हरियाणा में कांग्रेस नेता ने महिला के साथ की शर्मनाक हरकत। दीपेंद्र हुड्डा के सामने महिला के साथ हुई हरकत पर कुमारी शैलजा कांग्रेस पर भड़की। बीजेपी ने कहा तंज, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या कांग्रेस के भी लड़कों से बच सकती हूं? बीजेपी का तीखा सवाल कांग्रेस से, कहा कहां गए लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलने वाले कांग्रेसी नेता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा मंच पर खड़े रहते हैं और वहां कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के छोटे नेता एक महिला के साथ शरेआम हरकत करते हैं, आपत्तिजनक हरकत करते हैं, शर्मनाक हरकत करते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से गिर गई है। कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि अब उन्हें भय नहीं है कि वो महिला के साथ कैसे पेश आ रहे हैं। और ये घटना अगर दीपेंद्र हुड्डा के सामने हो रही है तो कहां गए भूपेंद्र हुड्डा, कहां गई सोनिया गांधी और कहां गए राहुल गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा कहां है? क्या प्रियंका गांधी बताएंगी कि सरेआम मंच पर महिला के साथ ये हरकत कैसे करने की कोशिश की? कैसे हिम्मत हो गई कांग्रेस नेता की कि सरेआम महिला के साथ इस तरीके से वो बर्ताव करे? बता रहे आपको इसी पर। लेकिन कुमारी शैलजा बिल्कुल अपनी पार्टी से अलग होती दिखाई दे रही। बात भी हुई उनसे और वो बता रही हैं कि उनको काफी वहां पर तंग किया गया और काफी देर से कोई कभी उनको हाथ लगा रहे थे, कोनी मार रहे थे, मंच से हटाना चाह रहे थे। और जो वीडियो में भी हमने सामने देखा, फिर मैंने उनसे पुष्टि की है इस बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत इस तरह से मिसबिहेव हुआ है। और बात ये है कि आज के दिन अगर ऐसा होता है एक महिला के साथ, राजनीति में या कहीं भी बड़ी मेहनत करके जो उभर कर आती हैं, मौका मिलता है थोड़ा बहुत, और ऐसे बर्ताव का सामना करना पड़े, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है? ये तो उनका बहिष्कार होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए कि कैसे इतनी उनकी हिमाकत हुई कि सबके सामने या वैसे भी कोई कैसे इस तरह का बिहेवियर कर सकता है किसी भी महिला के साथ। पार्टी पर सवाल की बात नहीं है, ये इस तरह के लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, जहां भी हो, चाहे हमारी पार्टी में हो या कहीं भी हो, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, मैं उन पर क्यों जाऊं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इस चीज को देखा नहीं देखा या क्या हुआ, उनको नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ कि जहां भी हुआ और चाहे हमारी पार्टी में हुआ, और कैसे ये ऐसा माहौल बन रहा है, किसी की हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह से वो कर सके, तो ये देखने वाली बातें हैं और पार्टी के अंदर भी देखने वाली बातें। और इसी बीच बातचीत करें तो कुमारी शैलजा को पूरा दरकिनार किया गया। उन्हें जाति सूचक शब्दों से यहाँ पर उनके लिए बोला गया, उन्हें प्रचार से दूर रहना पड़ा। भूपेंद्र हुड्डा ने उनके समर्थक के टिकट्स काटे। उसके बाद कुमारी शैलजा फ्रंट फुट पर खेला। उन्होंने सीएम की बात लेकर आज भी उन्होंने बयान दिया। उन्हें उम्मीद है सीएम जो है वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी क्या पता उन्हें ना बना दे। लेकिन इन्हीं सब बातों के ठीक उलट आज शैलजा ने इन पर पलटवार किया है। शैलजा ने साफ तौर पर उस वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा है कि साफ तौर पर ये गंदी हरकत है, उचित कार्रवाई हो। ना जाने कैसे ये नेता सबके सामने ये हरकत करते हैं, ये कहा है कुमारी शैलजा ने। कुमारी शैलजा की इस बयान से साफ लग रहा है कि उन पर हो सकता है कि आलाकमान कुछ एक्शन ले, क्योंकि आलाकमान को तो ये बात पसंद नहीं है कि पार्टी लाइन से हटकर कुमारी शैलजा लगातार बयान देती रहती हैं। हालांकि अलग बात है कि आज भी अगर कुमारी शैलजा से पूछा गया तो कहा बीजेपी सरकार जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस वापस आ रही है। आपको बता दें, कुमारी शैलजा ने महिला के साथ हुई छेड़छाड़ पर कांग्रेस को कहा है यह निंदनीय है, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा मैंने उस महिला से बात की है, वो मुझे बता रही हैं कि उनके साथ वहां छेड़छाड़ की गई है। अगर आज किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो इससे बुरा और निंदनीय क्या हो सकता है, इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा बगल में खड़े हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बातें ये है कि दीपेंद्र हुड्डा जो खुद सीएम फेस हैं एक, उनके बगल में महिला खड़ी है और उसे गलत तरीके से गलत जगह पर छूने की कोशिश ये कांग्रेस के नेता करते हैं। और यही वजह है कि आज ये वीडियो वायरल हुआ। बता रहे आपको, यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये 3 सितंबर का है।
3 सितंबर नरनौंद में हुई इस रैली का वीडियो है जो आज वायरल हो रहा है। ये कांग्रेस के असल चरित्र को दिखाता है। अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े दिग्गज नेता गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस की शर्मनाक हरकत पर पूरे कांग्रेस लॉबी को आड़े हाथों लिया है। सुनिए जरा। कांग्रेस का वैसे तो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर अब वो नारा संशोधित होकर बन चुका है लड़की हूँ तो क्या कांग्रेस के लड़कों से बच सकती हूँ। जब दिन दहाड़े सार्वजनिक मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने अगर कांग्रेस की एक नेत्री के साथ कांग्रेस के मनचले कांग्रेस के लड़के इस प्रकार से सेक्सुअल प्रेडेटर की तरह पेश आते हैं तो सोचिए अगर गलती से ये सत्ता में आए तो क्या करेंगे। और इसीलिए ये कोई अपवाद नहीं है, ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी हमने देखा था शारदा राठौड़ जी ने कहा था कि चमड़ी और दमड़ी पर टिकट बेची जा रही है। हरियाणा की है वो, 2 बार की विधायक। केरल में सिमी रोजबेल जॉन ने कहा था कि कास्टिंग काउच है कांग्रेस में। कठुआ में जो बलात्कारियों के बचाव में लाल सिंह आए थे, ऐसे लाल सिंह को टिकट देने का काम प्रियंका वाड्रा जी ने किया था। कोलकाता के आरजीकर केस में खामोश रही प्रियंका जी, कन्नौज में भी खामोश रही। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही बन चुका है कि जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न करना, और कांग्रेस की कई सारी ऐसी महिला नेत्रियां हैं, प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, तो ये लंबी फहरिस्त है। आज प्रियंका वाड्रा जी और राहुल गांधी जी से सवाल है, महिलाओं के विषय पर चीख चीख कर बोलने वाले। आज कुमारी शैलजा जी ने भी बोला है कि जो हुड्डा जी के समर्थकों ने किया वो बेहद गलत है। क्या हुड्डा जी और हुड्डा जी के समर्थकों पर कार्रवाई की जाएगी या यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं है इसलिए चुप रह जाएंगे। और अब आपको कुमारी शैलजा के बयान को सुनाते हैं। कुमारी शैलजा ने भी कांग्रेस की निंदा की है और कहा कि ये हरकत जब से हुई, मैंने उस महिला से बातचीत की है, उन्होंने कहा मेरे साथ ये हरकत हुई है और अगर ऐसा है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है, मैं चाहूंगी आप एक बार उन्हें सुने। बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई भी ऐसे, और इतनी हिम्मत किसी की कि सबके सामने जो इस तरह से कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी मानसिकता है और कैसा माहौल है। ये जो भी वो है, कौन है, आइडेंटिफाई करके उसका ना केवल बहिष्कार हो लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरी उन महिला से जो कि नेत्री हैं, अपनी मेहनत करके ऊपर आई हैं, मेरी उनसे बात हुई, बहुत आहत हैं और बहुत दुखी हैं और गुस्से में भी हैं, दोनों बातें हैं। आप सोच नहीं सकते कि एक महिला के ऊपर क्या बीतती होगी। ये बात राहुल जी ने भी कई बार उठाई है। एक महिला जो कि मेहनत करके निकलती है ऊपर और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, और सार्वजनिक मंच पर हो रहा है। और उन्होंने बताया कि पहले से ही उसके पीछे पड़े हुए थे, वहाँ बार बार उन्हें चिढ़ रहे थे और ये तो कैमरा में आ गया और उसके बावजूद कुछ नहीं। देखो, प्रत्याशी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष ऐसी बात करे तो फिर ये तो मैं निंदा केवल नहीं, लेकिन जो हरकत हुई है उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर छेड़छाड़ जहाँ हुई वहाँ कहा जा रहा है कि मंच पर कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ खड़े थे। कांग्रेस ने यहाँ से शैलजा के करीबी समर्थक अजय चौधरी का टिकट काटकर हुड्डा ग्रुप से जुड़े जस्सी पेटवाड़ को दी। दर्शकों, आज वोटिंग हो चुकी है। आज यहाँ पर पेटी के अंदर बंद हो चुका है हरियाणा में किसकी सरकार। जनता क्या हिसाब मांग रही है या जनता वांट्स बीजेपी गवर्नमेंट अगेन। और आपको बता दें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा उत्साह जनता में इसलिए देखा गया क्योंकि हुड्डा महिला विरोधी ही नहीं, हुड्डा दलित विरोधी, हुड्डा किसान विरोधी, हुड्डा गरीब विरोधी, हुड्डा नौकरी विरोधी, हर मुद्दे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ घिरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री घिरे हैं। हालांकि कहा जाता है कि जब से कुमारी शैलजा नाराज हुई हैं, कांग्रेस का ग्राफ गिरा। भले वो अशोक तंवर को अंतिम मोमेंट पर बुला करके दलित विरोधी चेहरा होने का यहाँ पर उनके लिए सफाया करते हैं, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बात नहीं बना सके कांग्रेस पार्टी के जिताने के लिए। और यही वजह है कि हरियाणा में कहा जा रहा है वोटिंग के बीच भी कोई एक अच्छी लीड मिलेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जनता का उत्साह नजर आया, कहा जा रहा है कि सरकार से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई विरोध नहीं सरकार का। अब ऐसे में
नायब सैनी के लोकप्रियता पर भी खूब सवाल उठे और कहा गया कि नायब सैनी ने कम दिनों में अपनी अच्छी लोकप्रियता, अपनी अच्छी जनता के बीच में पकड़ बनाई थी और यही वजह है कि बार बार दीपेंद्र हुड्डा के ये बोलने पर हरियाणा मांगे हिसाब, जनता ने मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया और आज की हरकत के बाद जनता कांग्रेस पार्टी पर और ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये शर्मनाक हरकत तो है। मंच पर दीपेंद्र हुड्डा खड़े रहते हैं और उसके साथ एक महिला के साथ एक सरेआम छेड़छाड़ होती है। अगर मंच पर ये हो सकता है तो आप सोचिए जरा कि कांग्रेस के नेता के चरित्र पर क्या सवाल आज जनता उठा रही है, वो क्या गलत है या फिर सही है? आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया आपका।